हेलो फ्रेंड्स, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि चेक बॉक्स की मल्टीपल वैल्यू डेटाबेस में कैसे स्टोर होती है। आज हम फाइल अपलोड करेंगे। तो फाइल अपलोड कैसे होता है? तो फाइल अपलोड में हमें जो इमेज की जो नेम होता है वो हमें स्टोर करवाना पड़ता है डेटाबेस में, और जो इमेज होती है वो एक फोल्डर में स्टोर करवाना पड़ता है। तो आज हम डेटाबेस में स्टोर कैसे होता है वैल्यू, वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम देखेंगे कि फोल्डर में जो हम फाइल अपलोड कर रहे हैं वो कैसे इनपुट करवाते हैं। तो मैं यहाँ पर सी ड्राइव में सैम्प नाम के फोल्डर में, यहाँ पर एट्टीडॉक्स में PHP फोल्डर जो हमारा है उसमें insert.php उसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर उसको रन करते हैं localhost/php/insert.php। इसमें हमें फाइल अपलोड करवाना है। तो फाइल अपलोड के लिए इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल था। तो मैं यहाँ पर फाइल अपलोड लिखता हूँ और यहाँ पर इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल। अगर हमें फाइल अपलोड का बटन लाना हो तो इनपुट टाइप इज इक्वल टू फाइल लेना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर ब्राउज वाला बटन जो है वो आ गया है। अब जो इंसर्ट का बटन है उसको हम नीचे ला देते हैं। तो यहाँ पर रो ब्रेक कर देते हैं BR से, तो हमारा जो बटन है वो नीचे आ जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, फाइल का नेम लेना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी वैल्यू अगर हमें वेरिएबल में स्टोर करवानी हो तो यहाँ पर नेम लेना जरूरी है। नेम इज इक्वल टू, यहाँ पर मैं फाइल लेता हूँ। इसके बाद हमें क्या करना है, अगर हमें फाइल अपलोड का कोई भी मॉड्यूल हमें यूज़ करना हो तो हमें यहाँ पर enc टाइप इज इक्वल टू मल्टीपार्ट स्लेस फॉर्म डैश डेटा। अगर हमें फाइल अपलोड का कुछ भी यहाँ पर यूज़ करना है PHP में तो यहाँ पर फॉर्म में मेथड के बाद enc टाइप इज इक्वल टू मल्टीपार्ट स्लेस फॉर्म डैश डेटा यूज़ करना पड़ता है। ये लिखना जरूरी है। ये हम नहीं लिखते तो फाइल अपलोड नहीं होगा। enc टाइप इज इक्वल टू मल्टीपार्ट स्लेस फॉर्म डैश डेटा, वो हमें यूज़ करना है। उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक वेरिएबल लेना है। अब जैसे टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया वो सब था, वो सारी फील्ड थी, उसमें हम $_ रिक्वेस्ट लेते थे। अगर हमें फॉर्म का कोई भी पैरामीटर यूज़ करना हो तो हम यहाँ पर $_ रिक्वेस्ट लेते हैं। लेकिन फाइल में यहाँ पर $_ फाइल्स यूज़ होता है फाइल के लिए। अब पहले ब्रैकेट में यहाँ पर फाइल लेना है। क्यों? क्योंकि हमने फाइल अपलोड में जो इनपुट टाइप इक्वल टू फाइल लिया है उसमें नेम क्या लिया है, फाइल लिया है। तो यहाँ पर ऊपर चले जाते हैं, यहाँ पर फाइल और नेम। फाइल जो अपलोड होती है उसका जो नेम है वो इस तरह से स्टोर होता है $_ फर्स्ट ब्रैकेट में फाइल, उसके बाद नेम। अगर मैं यहाँ पर इको करवाऊंगा $_ तो यहाँ पर फाइल अपलोड जो की है उसका नेम प्रिंट होगा। मैं यहाँ पर आपको दिखाता हूँ। यूज़र नेम डाल देता हूँ, पासवर्ड डाल देता हूँ, एड्रेस डाल देता हूँ। यहाँ पर मेल सिलेक्ट किया मैंने, कंट्री सिलेक्ट करता हूँ, चेकबॉक्स सिलेक्ट किया। अब मैं यहाँ से फाइल अपलोड करता हूँ और इंसर्ट करता हूँ। तो प्रिंट क्या हो रहा है, जो हमने इमेज अपलोड की उसका नेम प्रिंट हो रहा है। तो उसके लिए हमें फाइल का अगर नेम लेना हो तो $file इज इक्वल टू $_files, फर्स्ट ब्रैकेट में फाइल और नेम। उसके बाद हमें पाथ देना है कि कौन से फोल्डर में हमें इमेज को स्टोर करवाना है। तो यहाँ पर इमेज नाम का फोल्डर है, उसमें हम स्टोर करवाएंगे, तो डबल कोट्स में इमेज। अब यहाँ पर इमेज स्टोर करवानी है, लेकिन कौन सी इमेज स्टोर करवानी है, तो $फाइल में जो है वो इमेज स्टोर करवानी है। तो डॉट करके कॉन्केट करना है $फाइल को। इसके बाद एक फंक्शन यूज़ करना है PHP का, जिसके लिए जो फाइल अपलोड के लिए यूज़ होता है, move_uploaded_file। ये जो फंक्शन है उसमें हमें देना है कि कौन से फोल्डर में हमें स्टोर करवाना है। तो हमारा फोल्डर जो है वो वेरिएबल $path में स्टोर है। ये करके मैं यहाँ पर रिफ्रेश करता हूँ तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पर हमें एरर मिल रही है कि move_uploaded_file जो है वो 2 पैरामीटर ही एक्सेप्ट करता है। तो उसका सॉल्यूशन क्या है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेम्पररी स्टोर करवा देंगे। तो टेम्पररी स्टोर करवाने के लिए मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेता हूँ $tmp_name।
उसमें डॉलर फाइल्स फर्स्ट पैरामीटर है फाइल। अब टेम्पररी स्टोर करवाने के लिए यहाँ पर लेना पड़ेगा tmp_name। ये टेम्पररी स्टोर, ये वेरिएबल हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर $tmp_name यहाँ पर मैं डिफाइन कर देता हूँ, $tmp_name और $path दोनों जगह पे मूव करना है। अब मैं यहाँ पर आपको फोल्डर दिखा देता हूँ, इमेज नाम के फोल्डर में यहाँ पर अभी कोई भी इमेज नहीं है। मैं यहाँ पे पेज को रिफ्रेश करूँगा, यहाँ पर यूज़र नेम डालूंगा, पासवर्ड डालूंगा, एड्रेस, मेल, कंट्री, चेकबॉक्स चेक किया मैंने। अब मैं यहाँ से इमेज डालता हूँ jellyfish_copy.jpg और इंसर्ट करता हूँ। इंसर्ट करने के बाद मैं यहाँ पर फोल्डर में देखता हूँ तो यहाँ पर अभी इमेज नहीं आई है, तो हम चेक कर लेते कोड में। यहाँ पर हम स्लेस लगाना भूल गए हैं, तो इमेज के बाद स्लेस आता है। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ। रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पर हम जाते हैं तो jellyfish_copy.jpg यहाँ पर इंसर्ट हो गई है। अब मैं यहाँ पर दूसरी इमेज इंसर्ट करवाता हूँ। और इंसर्ट करता हूँ तो यहाँ पर दूसरी इमेज भी अपलोड हो गई होगी। तो इस तरह से फाइल अपलोड होती है। तो यहाँ पर स्लेस लगाना जरूर है इमेज के बाद, इमेज स्लेस। फोल्डर का नाम क्या है? इमेज। ये यहाँ पर उसी फोल्डर में है, PHP नाम के फोल्डर में, इसीलिए हमें सिर्फ फोल्डर का नेम लिखना पड़ता है, नहीं तो पूरी URL लिखनी पड़ेगी। तो इमेज स्लेस लिखना जरूरी है। अब PHP में मैक्सिमम फाइल अपलोड की साइज है बाय डिफ़ॉल्ट 2 MB। हम 2 MB तक ही फाइल अपलोड करवा सकते हैं। मैं इसका सॉल्यूशन बताऊंगा कि 2 MB से ज़्यादा अपलोड करवानी हो तो कैसे अपलोड करवाते हैं। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।